हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग। आज हम सीखने वाले हैं WIP के वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। मतलब WIP में वेटेड एवरेज मेथड को किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग में सॉल्व करें, वो सीखने वाले हैं। इसके पहले के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शंस के बारे में आपको सिखाया था, मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाया था, जिसमें फीफो मेथड का फॉर्मेटिंग था। ठीक है। दूसरे लेक्चर में फीफो मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। तीसरे लेक्चर में फीफो मेथड के क्वेश्चन प्लस एबनॉर्मल गेन्स के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज का जो हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम लोग दूसरे मेथड पे जाने वाले हैं, जिसका हमारा नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे, इसकी एक खास बात है कि आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिस मेथड को यूज करेंगे, दैट मींस वेटेड एवरेज मेथड, उस क्वेश्चंस को आप फीफो में भी ट्राई करो। ठीक है। लेक्चर्स थर्ड को रिवाइज करके, लेक्चर थर्ड को स्टडी करके आप उसी क्वेश्चन, मतलब आज के सिखाए हुए लेक्चर्स को, आज के सिखाए हुए क्वेश्चंस को आप फीफो मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करो। ज्यादा चेंजेस नहीं, आपको माइनर चेंजेस मिलेगा। सिर्फ किसका बेसिक चेंज मिलेगा आपको? ओपनिंग WIP का चेंजेस मिलेगा, बाकी और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो आपका आज हम जो सीखेंगे उसको आप फीफो मेथड के हिसाब से भी सॉल्व करके देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है। So without wasting time, we have to start our question under the weighted average method. हम थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखेंगे। अगर क्वेश्चंस में एबनॉर्मल लॉस आता है तो उसको भी देखेंगे, एबनॉर्मल गेन आता है तो उसको भी देखेंगे। लेट टाइम कि क्वेश्चंस में क्या आता है। ठीक है। फॉर्मेटिंग सब सेम है। ऐसा नहीं कि फीफो में हमने जो 4 फॉर्मेट बनाया था, इसमें अलग फॉर्मेट है, इसमें भी वही फॉर्मेट है। पहला क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट। दूसरा क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा क्या है? कॉस्ट अप्रोर्शनमेंट। और चौथा क्या है आपका? प्रोसेस अकाउंटिंग। और एबनॉर्मल लॉस आया तो एबनॉर्मल लॉस बनाएंगे, एबनॉर्मल गेन आया तो एबनॉर्मल गेन बनाएंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस लेक्चर हम जो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। कहाँ पे चेंजेस होगा वो भी आपको बता दूंगा मैं, कि किस जगह पे आपको फीफो के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा या फिर वेटेड के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सो क्या लिखा है क्वेश्चन में? S Private Limited gives the following particulars relating to the process P in its plant for the month of January। ठीक है। जनवरी मंथ का प्रोसेस P का प्लांट आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग WIP 500 यूनिट्स दिया हुआ है 1 जनवरी 2024 का। ठीक है। मतलब ओपनिंग WIP हमारे पास कितना है? 500 का, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। मटेरियल 100% है, जिसकी कीमत 12,000 है। लेबर 50% कंप्लीशन है, जिसका कीमत 7,200 है। एंड ओवरहेड 50% कंप्लीशन है, जिसका कीमत कितना है? 16,000 है। मतलब ये ओपनिंग WIP के कंप्लीशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के बारे में दिया हुआ है, उसके अमाउंट्स के बारे में दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी, मतलब हमने और कितना प्रोसेस में लगाया? 19,500। ये यूनिट से कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 19,500। ठीक है। ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। मतलब हमने और कितना खर्चा लगाया उस प्रोसेस कॉस्टिंग में मंथ जनवरी में, ये हमारा करंट कॉस्ट हो जाएगा, मतलब करंट प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगा। मटेरियल पे 4,65,500, लेबर पे 1,80,000, ओवरहेड्स पे 2,64,800। ठीक है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्यू, जो पी से निकल के क्यू में जाने वाला है, उसका यूनिट्स कितना है? 18,200। यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा। ठीक है। एज पर द फीफो और वेटेड में थोड़ा चेंजेस मिलेगा, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट स्क्रैप आपको हो रहा है 1,400 का। ध्यान से पढ़ो। यूनिट स्क्रैप हो रहा है 1,400 का, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स पे 80%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको यूनिट ऑफ कंप्लीशन दे दिया हो यूनिट स्क्रैप का, तो आपको अगर एबनॉर्मल गेन आया तो एबनॉर्मल लॉस आया तो आपको 100% की कैटेगरी नहीं रहेगी। तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। बस एक बात याद रखो कि आपका जो यूनिट स्क्रैप हो रहा है वो 1,400 का टोटल यूनिट स्क्रैप हो रहा है। ठीक है, एक बात याद रखो। क्लोजिंग WIP में आपको क्या बोला है? 400 यूनिट से डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग का कितना है? 100% मटेरियल पूरा हो चुका है। लेबर ओवरहेड 50-50% हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे देखते हैं। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 5% हो रहा है टोटल यूनिट्स का, मतलब टोटल इनपुट का। आपका जो नॉर्मल लॉस है वो टोटल 5% हो रहा है, और एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ था? 1,400 यूनिट्स का। यूनिट स्क्रैप करके लिखा है, देखो। ठीक है। अगर कोई डिफरेंस हुआ, ज्यादा निकला तो एबनॉर्मल आ जाएगा, या कम निकला तो भी एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा। देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं। तो इतना तो पता है कि नॉर्मल लॉस जो होने वाला है वो 5% होने वाला है आपके टोटल इनपुट का। ठीक है, जिसको आप स्क्रैप करोगे, मतलब बेचोगे कितने रुपए के हिसाब से? 2.50, मतलब ₹2.5 के हिसाब से बेचोगे। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्रैप वैल्यू का रेट। प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसेस पी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अंडर द वेटेड एवरेज मेथड।
तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, देन कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट बनाना है, देन कॉस्ट ऑफ अपॉर्शनमेंट बनाना है, देन प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया कि एबनॉर्मल लॉस आएगा, मतलब डेफिनेटली एबनॉर्मल लॉस आएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन से आपको कुछ बनाने के लिए दे देता है, तो नीचे बोल देता है कि एबनॉर्मल लॉस भी बनाओ, तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख लिया कि क्वेश्चंस क्या है। अब फॉर्मेटिंग करते हैं WIP के वेटेड एवरेज मेथड का। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट क्या होता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंस यूनिट, जिसका फॉर्मेटिंग क्या है, इनपुट, आउटपुट, परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल, परसेंटेज कंप्लीशन, लेबर, परसेंटेज कंप्लीशन, ओवरहेड्स। ठीक है, उतना होने के बाद हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट होता है, सेकेंड फॉर्मेट वो क्या है, पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। नाम पूरा लिख लेते हैं। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, परसेंटेज एंड यूनिट्स किसका, मटेरियल का, परसेंटेज एंड यूनिट्स किसका, लेबर, ये हो गया परसेंटेज एंड यूनिट्स ओवरहेड्स का। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा आपका मटेरियल, लेबर मतलब वेजेस, ओवरहेड्स, लास्ट में टोटल। क्लियर है। अब जो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप फीफो में भी ट्राई करो। कहाँ पे चेंज करना है आपको लेक्चर्स में ही बताते रहूंगा। आप क्या करो, इसी क्वेश्चंस को फीफो और वेटेड दोनों में, वेटेड तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फीफो आप उसके साथ साथ में सॉल्व करते रहो ताकि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। अगर नहीं आता तो आप पहले फीफो को देखो, लेक्चर 3 को देखो, लेक्चर 2 का देखो, उसके बाद आप सॉल्व करने का स्टार्ट करो। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ओपनिंग का रिलेटेड चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि भाई फीफो और वेटेड में कहाँ पे चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट में फॉर्मेटिंग कैसा है, ओपनिंग WIP, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट कंप्लीटेड, फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के बाद क्लोजिंग WIP, यह आपका टोटल। ठीक है, टोटल का नाम रहेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल, पहला फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट हमारा है कॉस्ट पर यूनिट, बीच में जगह रखते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसके फॉर्मेट क्या है याद रखो, अभी यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम WIP मेथड कर रहे हैं। तो WIP मेथड में और फीफो में यही चेंजेस है कि जब हम फीफो कर रहे थे तो फीफो में यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था वो करंट कॉस्ट, करंट प्रोसेस कॉस्ट था। ठीक है, लेकिन जब WIP करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग इंक्लूड करेंगे, ओपनिंग WIP गिवन वाला, उस कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, ओपनिंग WIP का कॉस्ट उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद करंट प्रोसेस कॉस्ट, बस यही फर्क है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जब फीफो सॉल्व किया था तो हमने डायरेक्टली कहां से स्टार्ट किया था, करंट प्रोसेस कॉस्ट में। ठीक है, अब जब आप इसका फीफो करोगे तो ये हटा दोगे, ओपनिंग WIP का कॉस्ट को हटा दोगे, सीधा क्या करोगे, करंट प्रोसेस का कॉस्ट को इंक्लूड करोगे, डायरेक्टली स्टार्ट। ये तो हो गया। उसके बाद लेस नॉर्मल लॉस मतलब स्क्रैप। ठीक है, लॉस लेस करने के बाद हमको जो आएगा वो टोटल कॉस्ट आएगा, जिसको डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट यूनिट एज पर द फर्स्ट कैलकुलेशन, फिर हमको जो मिलेगा वो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट दैट मीन्स रेट। बस ये इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड हो गया। क्लियर है। थर्ड, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट उसका फॉर्मेटिंग कैसा है, टोटल, अमाउंट, रेट, यूनिट्स, यूनिट, रेट, अमाउंट,
टोटल। अगर आप इस लेक्चर्स पे फर्स्ट टाइम हो और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले लेक्चर सीरीज को आप देख सको, ठीक है, और भी अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सको, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सको इजी वे में। क्लियर है गाइस? और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, ठीक है, आपको इजी वे में करके दिखा रहा हूं मैं, ताकि आप याद रखो। वेटेड नहीं समझ में आ रहा है तो वेटेड का मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उसका फॉर्मेट मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेक्चर 2 लेक्चर 3, तो पहले आप वो देखो, उसके बाद आपको तुरंत आ जाएगा, मेरे से पहले आप सॉल्व करके दिखा दोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फॉर्मेट है वो बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग। ये आ गया वैल्यू, रेट, यूनिट्स, वैल्यू, रेट, यूनिट्स, थोड़ा कॉलम छोटा रहेगा, यूनिट रेट वैल्यू, यूनिट रेट वैल्यू, प्रोसेस पी अकाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। अब इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, वेटेड। जब फीफो कर रहे थे तो यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन लिखा था, तो अभी देखो यही चीज है, जब हम यहाँ पे वेटेड कर रहे हैं तो फीफो के टाइम में यहाँ पे लिखा था, फीफो के टाइम में लिखा था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन, तो हमने यहां से उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, किसके मेथड में, डब्ल्यूआईपी के मेथड में। जब फीफो करेंगे तो ये चीज यहां से उठा करके यहाँ लिख देंगे, तो वो खाली हो गया, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला शुरुआत हो जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी किसका वाला, इक्विवेलेंट यूनिट्स का। नंबर 2, उसमें 3 कैटेगरी होते हैं हमारे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। नंबर 2 होगा हमारा, नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, नंबर 2 टू 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 यूनिट कंप्लीटेड, क्योंकि खाली हो गया ना जगह, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की जगह खाली हो गया, तो नंबर 2 हो गया यहाँ पे। उसमें भी 3 कैटेगरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा नाम आएगा उसको बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। नंबर 3 होगा हमारा एबनॉर्मल, क्वेश्चन में क्या बोला, लॉस बोला ना, ठीक है, चलो लॉस या तो फिर गेन, दोनों में से कोई भी रहेगा, तो उसकी 3 कैटेगरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। नंबर 4 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, उसके 3 कैटेगरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और हो गया आपका लास्ट में टोटल, ठीक है, 2 टोटल। ये हो गया आपका फॉर्मेट ना। यहाँ पे जो फॉर्मेट में यहाँ पे क्या क्या था, डिबिट में जगह फिक्स्ड है, जगह चेंज होता नहीं है। 2 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड्स, 2 एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओके, फॉर्मेटिंग फिक्स्ड है, जगह फिक्स्ड है, कुछ चेंजेस होता नहीं है। तो बताओ मुझे, आपने कुछ चेंजेस देखा क्या? अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के बाद फोर्थ लेक्चर पे आ रहे हो और हम वेटेड एवरेज सॉल्व करें, तो कुछ चेंजेस देखा क्या आपने? थोड़ा सा चेंजेस है, पूरे फॉर्मेट में थोड़ा ही चेंजेस है। क्या चेंजेस है? ये चेंजेस है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन वाला, ठीक है। अगर हम फीफो कर रहे हैं तो फीफो करने के टाइम पे यही ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमको यहां से उठा करके कहां लिखना है, कॉस्ट पोर्शन में डायरेक्टली लिखना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ताकि हमको क्या मिलेगा फिर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट पीरियड कॉस्ट मतलब करंट प्रोसेस कॉस्ट वहां से शुरुआत होगा, बस यही चेंजेस है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा चेंजेस एक ये हो गया। दूसरा चेंजेस, हम जो यहाँ पे इनपुट लिखते थे, ओपनिंग इनपुट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, वो हमारा फीफो में बाय डिफॉल्ट आउटपुट में आता था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या, हम ये अज्यूम करते थे कि जो हम ओपनिंग स्टॉक लगा रहे हैं वो जो फिनिश गुड बन के निकलेगा उसमें इंक्लूड रहेगा, इसलिए हम उसको अलग से दिखाते थे कि भाई जो हमारा 1000 है तो 1000 आउटपुट बन के डेफिनेटली निकलेगा, फिर 500 है तो 500 बन के निकलेगा। वो यहाँ पे मतलब जो इनपुट होता था उसी को आउटपुट करके दिखाते थे। बट इन डब्ल्यूआईपी में, सॉरी, बट इन वेटेड एवरेज मेथड में हमें यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखाना है, वो टोटल जो ट्रांसफर करेंगे, जो फिनिश गुड्स होगा उसको एज्यूम करेंगे कि भाई ये हमारा फिनिश गुड्स है, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब उसमें अलग से आउटपुट करके नहीं दिखाएंगे, बस ये सेकंड माइनर चेंजेस है, ठीक है। वो भी देखते हैं। तो एक चेंजेस हो गया आपका, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहां से हट के यहाँ पे आएगा फीफो मेथड में, और दूसरा इनपुट में आउटपुट में भी आता है,
ठीक है, अगर इनपुट में ओपनिंग स्टॉक है तो वही स्टॉक क्या रहेगा, आउटपुट में रहेगा। बस यही चेंजेस है वेटेड एवरेज में, उस चेंजेस को हटाना है। क्लियर? चेक करते हैं क्वेश्चंस में, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस हो गया, फॉर्मेटिंग कंप्लीट है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया है? 500 यूनिट्स। क्वेश्चन चेक करते रहो। ओपनिंग इनपुट डाला 500 का, तो आउटपुट नहीं रहेगा। ठीक है, ओपनिंग का इनपुट लगाया तो उसका आउटपुट नहीं रहेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद क्या बोला है? यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी 19,500। 19,500 का इंट्रोडक्शन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास टोटल यूनिट कितना हो गया? ये सब तो नहीं आएगा, टोटल यूनिट 20,000 का आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 500 यूनिट्स है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 100% बोला है, लेबर का 50% बोला है, ओवरहेड्स का 50% बोला है। तो कंडीशन ये है कि अगर आपका इनपुट लगाया हुआ आउटपुट में भी दिखाओगे तब जाके वो मटेरियल कंप्लीशन आएगा। ठीक है, बट हम सवाल कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। जब यहाँ पे आपका आउटपुट ही नहीं है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यही चेंजेस आपको कहाँ पे करना पड़ेगा? फीफो में। तो फीफो में अगर आप यहाँ पे 500 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा? 500 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका मटेरियल 100% मतलब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। और लेबर का कितना बोला है? 50%। 50% मतलब यहाँ पे 50% का इनकम्प्लीट वर्क का कैलकुलेशन करना पड़ेगा फीफो में, वेटेड में नहीं। क्योंकि वेटेड में जो हमने इनपुट डाला तो अज्यूम किया उसका आउटपुट तो ऑलरेडी कहाँ पर रहेगा? ट्रांसफर कंप्लीटेड में रहेगा, यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए इग्नोर। नेक्स्ट, यूनिट इंट्रोड्यूस किया 19,500 का, टोटल कितना यूनिट हो गया? 20,000 का। आगे देखते हैं उसका लगने वाला प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, हमने ऊपर के एक इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया कि मटेरियल पे जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो मटेरियल था 100% कंप्लीशन 12,000 मटेरियल का, लेबर का 7,200 और ओवरहेड्स का 16,000। उसकी कीमत को नहीं छोड़ सकते ना, परसेंटेज कंप्लीशन को छोड़ दिया लेकिन उसकी कीमत को नहीं छोड़ सकते। तो उसकी कीमत कहाँ पे आएगी? कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी गिवन। यही चीज यहाँ पे आता था पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। कितना है मटेरियल का? कितना? 12,000। मटेरियल 12,000, लेबर 7,200, ओवरहेड 16,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? कैलकुलेटर उठाओ, टोटल करो तो 12,000 प्लस 7,200 प्लस 16,000, 35,200। यही 35,200 हमारे प्रोसेस अकाउंट में जाएगा। ये रहा आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 500, जिसकी कीमत है 35,200। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोसेस। मतलब चारों फॉर्मेट्स को आपको साथ साथ में लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कंप्लीटेड है, एबनॉर्मल है, क्लोजिंग है। ये रहा आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन वाला और उसका प्रोसेस अकाउंटिंग 500 35,200 के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट इंट्रोड्यूस किया हमने 19,500। ओके, कोई बात नहीं। प्रोसेस कॉस्टिंग इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, उसका खर्चा है कॉस्ट। मटेरियल 4,65,500, ये रहा आपका कॉस्ट। मटेरियल 4,65,500, 465,500। लेबर है 1,80,000। ओवरहेड्स है 2,64,800। ठीक है, जिसका आपका टोटल आपको निकालना है। ठीक है, तो इधर भी तो है प्रोसेस का। मटेरियल कितना लगाया? 4,65,500, 4,65,500, 1,80,000 का लेबर, उसके बाद 2,64,800, 2,64,800 का लेबर। ये हो गया आपका मटेरियल। कितना मटेरियल लगाया? 19,500 का हो गया। 19,500 का मटेरियल लगाया यूनिट्स, जिसका कीमत मटेरियल का इतना है, लेबर का इतना है, ओवरहेड्स का इतना है। उसके कॉस्ट को भी यहाँ पे करंट प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू, जो यूनिट ट्रांसफर होने वाला है। तो यूनिट ट्रांसफर मतलब यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट ट्रांसफर मतलब यूनिट कंप्लीटेड। फीफो करते समय हम क्या करते थे? यही यूनिट ट्रांसफर में से हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करके लिखते थे यूनिट कंप्लीटेड में। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अज्यूम करना है जो यूनिट ट्रांसफर होगा उसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इंक्लूड है। तो ठीक है, तो डायरेक्टली लिखना है अपने को 18,200 का यूनिट कंप्लीटेड।
18,200 का यूनिट कंप्लीटेड। अब उस पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन नीचे बोला है यूनिट स्क्रैप। यूनिट स्क्रैप आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट स्क्रैप आपको बोला है 1400 एक्चुअल 1400 का स्क्रैप है, ठीक है। 1400 का यूनिट स्क्रैप है, 1400 यूनिट स्क्रैप है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए 80% है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आपके पास 400 यूनिट पड़ा हुआ है, ये रहा आपका क्लोजिंग यूनिट्स 400। उसके बाद नॉर्मल लॉस, यस सर ये क्या है फिर? टोटल स्क्रैप है ना, ये तो आपका 1400 टोटल स्क्रैप है, जिसमें से नॉर्मल लॉस क्या करो, लेस कर दो। तो नॉर्मल लॉस पता लगाओ। नॉर्मल लॉस बोला है 5% ऑफ टोटल इनपुट, ये रहा आपका टोटल कितना 20,000। 20,000 का कितना परसेंट? 20,000 का 5%, सर कितना आता है? 1,000 आता है। इसका मतलब हमारा नॉर्मल लॉस जो है वो 1,000 यूनिट्स का है। ओके सर, तो हमारा पहला लेक्चर याद करो कि नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया। नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ सर? 400 का क्वांटिटी ज्यादा हो गया। ये हो गया ना भाई, और लॉस हो गया ना, दैट मीन्स व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। मतलब नॉर्मल लॉस की कैपेसिटी से एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया तो आपका एबनॉर्मल लॉस बनेगा कि आपने सोचा था 1,000 का लॉस लेकिन हो गया 1400 का लॉस। यूनिट स्क्रैप 1400 की सरकार दिखा रहा है, ठीक है, मतलब 400 का एबनॉर्मल। उसी तरह से अगर इसको कॉमन, अगर दूसरा तरीके से देखना रहेगा तो नॉर्मल लॉस अगर 1000 आ रहा है और आपका एक्चुअल लॉस मतलब टोटल स्क्रैप दिया होता सपोज 600 या 800, मतलब आपका 1000 और वहां पे 800 तो कम हो गया, तो उसमें एबनॉर्मल गेन की कैपेसिटी आती है, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन 1400 यूनिट एक्चुअल लॉस था जिसमें हमने नॉर्मल लॉस 5% निकाला 1000 का, तो मतलब एक्सेस कितना दिखा रहा है? 400। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। इसका मतलब आपके नॉर्मल लॉस कितना है? 1000 यूनिट का, जिसमें एबनॉर्मल लॉस कितना है? 400 है। गेन तो है ही नहीं, छोड़ दो। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझा रहेगा। उसके बाद क्या बोला है? आपका जो यूनिट स्क्रैप है उसको आप बेचोगे 2.5 रुपए में। यहाँ पे आ जाओ प्रोसेस में। नॉर्मल लॉस कितना है? 1000 का कितने रुपए में बेचने वाले हो? 2.5 रुपए में। इसका मतलब 2,500। एक से ज्यादा हो गया, कट कर लो। 2,500 ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहला तो ये ले लो 1000 यूनिट्स का 2.5 रुपए के हिसाब से नॉर्मल लॉस कितना आ रहा है? 2,500। यहाँ से नॉर्मल लॉस को लेस करना है, 2,500 बोलना मत। अगर यहाँ से लेस है तो यहाँ से भी क्या होगा? लेस है, जिसका टोटल करके ऑर्डर में डाल दो। 4,65,500 प्लस 1,80,000 प्लस 2,64,800 इज इक्वल टू 9,10,300, ठीक है। इसका नीचे कितना आएगा? प्लस और माइनस 12,000 प्लस 4,65,500 इज इक्वल टू माइनस 2,500, 4,75,000। इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली ऐड करना है। 1,87,200, 1,87,200। उसके बाद यहाँ पे 2,64,800 प्लस 16,000, 2,80,800 और इसको प्लस करके माइनस करना है। 35,200, 35,200 प्लस 9,10,300 माइनस 7,500, 9,43,000। आपको सुडोकू खेलना है ना, तो यहाँ से और यहाँ से टैली होना चाहिए, ठीक है। इतना अमाउंट 9,43,000। तो हमको चाहिए इक्विवेलेंट यूनिट कितना कितना कितना, लेबर का कितना, मटेरियल का कितना और ओवरहेड्स का कितना। यहाँ पे आ जाओ इक्विवेलेंट यूनिट्स में। ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, आउटपुट में तो ओपनिंग का तो कुछ निकलने वाला ही नहीं है। पीफू में रहता तो निकलता था, ये तो कुछ नहीं है। ट्रांस इनपुट वाला इंट्रोड्यूस है। यूनिट कंप्लीटेड, ऑलवेज यूनिट कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट आपका कितना परसेंट देता है? 100%। इतना तो समझ ही चुके हो, ठीक है। इसका मतलब अगर 100% है तो यहाँ पे कितना आएगा? 18,200, 18,200, 18,200। क्या होता अगर आप FIFO कर रहे होते तो ये आपका 500 यूनिट से कम हो जाता और आपका 500 यूनिट यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ पे आता 500 यूनिट्स तो जिसका परसेंटेज कंप्लीशन इनकम्प्लीटेड है उसका निकाल लेते थे। कौन से मेथड में? FIFO मेथड में, ठीक है। चलिए हो गया आपका 100% कंप्लीटेड एज पर द बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल लॉस को किस कैपेसिटी नहीं होता? कंप्लीटेड नॉन कंप्लीटेड का। एबनॉर्मल लॉस होता है
ठीक है। एबनॉर्मल गेन का तो कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और क्लोजिंग WIP क्या बोला, दो इन्फॉर्मेशन है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था। अगर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कैपेसिटी है तो बाय डिफॉल्ट 100% रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो, इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो 100%, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कहाँ है, क्वेश्चन में देखो लिखा है नीचे, देखो क्या लिखा है कि यूनिट स्क्रैप जो है 1400 का हुआ है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 100%, मटेरियल का 100%, उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड्स का 80%, 80%। अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट आता, 100% आता एबनॉर्मल की कैटेगरी, चाहे वो लॉस हो चाहे गेन हो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 100% है, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 50-50%। अगर आप इस लेक्चर्स पे पहली बार हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप लेक्चर 1, 2, 3 देखना ना भूले। जब तक आप लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखोगे आपको ये लेक्चर समझेगा नहीं, ठीक है। उसके लिए कि सर ये कहाँ से आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से करो, तो लेक्चर 1, 2, 3 जरूर देखो। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। यूनिट का 100%, 400 का 100% कितना आएगा, 400, ठीक है। 400 का 80%, 320, 32, 320, 320, तो भी एक बार कैलकुलेट करके देख लो। 400 का 100%, 400 का 50%, 200 का 50%, 200, क्लियर है। प्लस कर दो 18,200 प्लस 400 प्लस 400, 19,000, ठीक है। बाजू में 18,200 प्लस 320 प्लस 200, 18,720। इसके बाद सेम 18,720, यहाँ पे कितना आ रहा है, 20,000 आना चाहिए। 18,200 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 400, 20,000, ये 20,000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट यूनिट 90,000 मटेरियल का, लेबर का 18,720, ओवरहेड्स का 18,720। मटेरियल का कितना निकला सर, 19,000 निकला। लेबर का कितना मिला, 18,720 यूनिट्स, एंड ओवरहेड्स का 18,720 यूनिट्स। चलो ठीक है, क्या करने का भी सर, डिवाइड करो, रेट निकालना है ना। ये रहा आपका अमाउंट, ये रहा आपका यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। 4,75,000 डिवाइडेड बाय 19,000, 25 रुपीज। 1,87,200 divided by 18,250, 18,720, 10 rupees. Okay, I think ये 20 रुपीज आएगा। 280,800 divided by 18,720, नहीं 15। ओके, अच्छी बात है ये है कि हमारा राउंड फिगर आ रहा है, अच्छी बात है, इसके लिए मैंने आपको बोला अच्छी बात है कि राउंड फिगर आ रहा है। 25 प्लस 10 प्लस 15, 50 रुपीज। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमको राउंड फिगर आ जाता है इसका मतलब हमारा कहीं भी बैलेंसिंग फिगर नहीं रहेगा, मतलब जो फ्लक्चुएशंस रहेगा, वेरिएंस रहेगा, वो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो खुशी मना लिया करो कि यहाँ पे आपका राउंड फिगर आ गया तो खुशी मना लिया करो, क्योंकि आपका कहीं भी वेरिएंस नहीं आएगा फिर, तो फिर 100, 150, 200 ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, ठीक है। चलो अच्छा है, 50 रुपीज का हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, इसका मतलब अपने को क्या क्या मिल चुका है, इसका मतलब अपने को मिल चुका है यूनिट्स, ये आपका यूनिट कैलकुलेशन, रेट हो गया ना। यहाँ से अमाउंट उठाएंगे, अभी कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में अमाउंट उठाएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कुछ दिया है क्या, ओपनिंग कुछ दिया है क्या, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे ओपनिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि वेटेड में हम लोग ओपनिंग का कोई भी परसेंटेज कंप्लीशन नहीं दिखाते, क्योंकि वो ऑलरेडी किसमें एज्यूम करते हैं कि यूनिट कंप्लीटेड में बन के आ रहा है वो, ठीक है। इसके लिए ओपनिंग नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अंडर FIFO वही चीज का यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। चलो यूनिट कंप्लीटेड देखते हैं। मटेरियल में कितना यूनिट कंप्लीटेड है, कॉमनली 18,200 का है हर एक में, चाहे वो आपका मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड्स हो, 18,200 का यूनिट्स है, 18,200 का कंप्लीटेड है, ठीक है। प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है, सर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो गेन की कैपेसिटी कट करो। एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मटेरियल में कितना है, 400 है सर मटेरियल में, लेबर में 320 है, ओवरहेड्स में 320 है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लोजिंग WIP में, क्लोजिंग WIP में सर मटेरियल का 400 है, ये रहा 400, लेबर का 200 है, ओवरहेड्स का 200 है। ये हो गया यूनिट का, नेक्स्ट रेट का कॉलम,
ये रहा आपका रेट, मटेरियल 25, 10, 15, 25, 10, 15, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मतलब 25, 10, 15, 25, 10, 15, मटेरियल का 25, लेबर का 10, ओवरहेड्स का 15। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखा करो, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर, आप तो शॉर्टकट लिख लो, मेरा काम है लिखना शॉर्टकट, तुम लोग पूरा लिखा करो। पेन कहीं खत्म होगा तो भी चलेगा, दूसरा पेन ले लो, मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, जब तक यूज नहीं करोगे तो प्रोसेस कैसा बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो फटाफट, अमाउंट निकालो कैलकुलेटर यूज करके। 18,200 इंटू 25, 4,55,000, 4,55,000, 18,200 इंटू 10, 1,82,000, फटाफट कैलकुलेट करो। आई थिंक 15 करोगे तो वही अमाउंट आएगा आपका। ठीक है, 18,200 इंटू 15, 2,73,000, 2,73,000 ये हो गया। तीनों को टोटल कर दो, प्लस 1,82,000 प्लस 4,55,000, 9,10,000। ये आपका पहला हो गया 9,10,000। तो ये आपका नीचे लिख दो 9,10,000, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर 9,10,000 करके। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ओपनिंग तो है ही नहीं। नेक्स्ट है मटेरियल 400 इंटू 25, 10,000, एबनॉर्मल लॉस की कैपेसिटी में 320 इंटू 10, 3,200, 320 इंटू 15, 4,800, इसका टोटल कर दो, 4,800 प्लस 3,200 प्लस 10,000, 18,000। एबनॉर्मल लॉस की कैपेसिटी कितनी हो गई अमाउंट का, 18,000। देन क्लोजिंग का आ जाओ, 400 इंटू 25, सेम लग रहा है, 400 इंटू 25 कितना आएगा, 10,000 आएगा। 200 इंटू 10, 2,000, 200 इंटू 15, 3,000। ठीक है, क्योंकि 10, 12, 2, 3, 15, 15,000। इसका टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 33,000 समथिंग। ठीक है, और टोटल देखा जाए तो यहाँ पे नीचे टोटल कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल मतलब कौन सा, ये ए वाला हो गया और ये बी वाला हो गया, करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9,10,000 प्लस 33,000, 9,34,000, 9,43,000 का टोटल कॉस्ट। ठीक है, दो चीजें आ जाए आपके, खत्म हो गया। हाँ, हमने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया, ये कंप्लीटेड का अमाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर 9,10,000 का, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिल गया। ठीक है, प्रोसेस तो आपके सामने ही है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और ओवरहेड्स का कॉस्ट लिख दिया था हमने। तो इस प्रोसेस में हमको क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, तो एबनॉर्मल गेन के सामने अटैच कर दो, कुछ भी नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस में कितने यूनिट्स है, छोड़ दो, एबनॉर्मल लॉस में कितने यूनिट है यहाँ पे, 400, मतलब 400 का, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18,000। ये हो गया 400, 18,000। ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में कितना होने वाला है सर, 18,200, 18,200 जिसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, पता लगाते हैं अभी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना आ गया हमारा, 15,000 का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, जिसमें कितना यूनिट्स है, 400। ये हो गया आपका टोटल, खत्म करो टोटल करके। यहाँ पे आपका क्रॉस टैली होना चाहिए, ये अमाउंट आपका क्रॉस टैली होना चाहिए, किसके साथ, इस अमाउंट के साथ, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर के साथ क्रॉस टैली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 यूनिट्स, रेट का प्लस मत करो, अमाउंट का प्लस करो, 3,52,000, सॉरी 35,200, 4,65,500 प्लस 1,80,000 प्लस 2,64,800 इज इक्वल टू 4,95,500। यहाँ पे 4 लाख, सॉरी 9,45,500। ठीक है, क्रेडिट में भी उतना ही आएगा, 20,000 का यूनिट्स, क्रॉस चेक करो, ये हो गया 14, 18, 16, ये हो गया 19, 30, 20,000, ये हो गया 20,000 आपका, 9,45,500
500 में से माइनस करो 15,000, माइनस करो 18,000, माइनस करो 2,500, 9,10,000 क्रॉस टैली, 9,10,000 का आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, ये आपका क्रॉस टैली आना चाहिए, याद रखो, कभी भी भूल जाओ तो ये। क्यों मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे राउंड फिगर रहेगा तो आपका बराबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन हो गया, पॉइंट वाइज में आंसर आ गया यहाँ पे 50.75 25, अगर आपने प्रॉपर राउंड ऑफ नहीं किया तो आपका जो फ्लक्चुएशन अमाउंट आएगा आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, राउंड फिगर करके, या तो यहाँ से टैली करो, यहाँ बैलेंस निकालो, यहाँ पे डाल दो, क्लियर है, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पॉइंट वाइज में, क्लियर है गाइस। सो ये रहा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर द वेटेड एवरेज मेथड। क्या चेंजेस है? कुछ चेंजेस नहीं, दो चेंजेस है। ऐसा क्यों बोल रहे सर, कुछ चेंजेस नहीं फिर दो चेंजेस? एक्चुअली दो चेंजेस है। सबसे पहला चेंजेस क्या था? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इनपुट और आउटपुट दोनों रहना पड़ता था, कहाँ पे, किधर पे, फीफो मेथड में, तब जाके हमारा जो यूनिट ट्रांसफर होता था उसमें से 500 कम हो जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 500 कम हो जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा फीफो मेथड में। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल कैलकुलेशन आएगा, फिर यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर 3 देखो। अभी के लेक्चर 4 में आपने सीखा वेटेड एवरेज के हिसाब से क्या करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व करना है। तो हमने वेटेड एवरेज के हिसाब से प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व कर लिया, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं था, थोड़ा बहुत चेंजेस था, वी हैव अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नाउ। अभी इसको प्रोसेस में आपको, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एबनॉर्मल गेन बना के दिखाया था, अभी एबनॉर्मल लॉस बना के दिखाता हूँ, तो वैसे जगह एडजस्ट करता हूँ, फिर आपको एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस बना के दिखाता हूँ, मतलब एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो पहला हमने एक बनाया इक्विवेलेंट यूनिट, दूसरा हमने बनाया कॉस्ट पर यूनिट, तीसरा हमने बनाया था कॉस्ट अपोर्शन में, चौथा हमने बनाया प्रोसेस। अब पांचवा हमको जो बनाने के लिए बोला है वो हमारा है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस उसका फॉर्मेट क्या है? अमाउंट, रेट, यूनिट्स, अमाउंट, रेट, यूनिट, मतलब यूनिट रेट वैल्यू, यूनिट रेट वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कैसे सॉल्व करें सर? इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था इसके डेबिट में उसके क्रेडिट में, अब हमारा बात आ रहा है एबनॉर्मल लॉस का, ठीक है। हमें सॉल्व करना है एबनॉर्मल लॉस, तो इसके डेबिट में उसके डेबिट में ढूंढो, कहाँ पे कहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस को निशाना लगाओ, ये रहा आपका एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस पी के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस, ये डेबिट साइड होता है, तो ये क्रेडिट साइड होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस, बराबर है। रिपीट, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस, एक के क्रेडिट में दूसरे के डेबिट में, ठीक है, राजेश खन्ना वाला स्टाइल। तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में टू प्रोसेस अकाउंट, टू प्रोसेस अकाउंट, बहुत सिंपल है। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या आएगा, प्रोसेस अकाउंट। कौन सा प्रोसेस है? पी वाला प्रोसेस है, ठीक है। कितना आया था यहाँ पे, कितना लिखा है, 418,000 के रेट में, 418,000 के रेट में, क्लियर है। अब क्या करेंगे, याद रखो, अब क्या करेंगे, एक चीज याद रखो कि आपका जब एबनॉर्मल गेन होता है तो आप प्रोसेस अकाउंट के साथ एडजस्ट करते हो, एबनॉर्मल गेन होता है तो प्रोसेस अकाउंट के साथ एडजस्ट करते हो उसके यूनिट ऑफ स्क्रैप में, ठीक है, मतलब स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करते हो। जब आपको एबनॉर्मल लॉस आएगा तो आपके एबनॉर्मल लॉस को आपको सोल्ड करना है, क्या करना है, सोल्ड करना है उसी प्रोसेस के स्क्रैप रेट में, बस ये चीज याद रखो। एबनॉर्मल गेन में एडजस्ट करना है प्रोसेस अकाउंट के साथ उसके स्क्रैप रेट में, बट एबनॉर्मल लॉस को सोल्ड करना है प्रोसेस अकाउंट के स्क्रैप रेट में, प्रोसेस अकाउंट के स्क्रैप रेट में सोल्ड करना है, ठीक है। तो यहां था आपका प्रोसेस अकाउंट, सेल करने के लिए क्रेडिट में आएंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने यूनिट है, 400 है। सेल करने के लिए क्या बोला है सर ने कि भाई प्रोसेस अकाउंट के स्क्रैप रेट में आओ, तो प्रोसेस अकाउंट का स्क्रैप रेट कितना है सर, ₹2.5 का है, बेच दो, ₹2.5 के हिसाब से बेच दो उसको, अमाउंट निकालो, तो 400 इंटू 2.5, 1000, 1000 सेल कर दो 1000 में, ठीक है। डिफरेंस दिखता रहेगा आपको, खत्म करो डिफरेंस,
ये हो गया 400, 18,000, 400, 18,000 में 1,000 बेच दिया, बचा कितना 17,000। सर इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, ये इसको तो बोलेंगे बाय कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बैलेंस आएगा उसको कहां पे ट्रांसफर करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बस यही फर्क है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में। इसके पहले वाले लेक्चर्स में एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो एबनॉर्मल गेन का वापस से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एबनॉर्मल गेन हुआ तो प्रोसेस अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे प्रोसेस अकाउंट के साथ उसके स्क्रैप रेट में। बट एबनॉर्मल लॉस में प्रोसेस अकाउंट को जो क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, ठीक है, उसको सोल्ड करेंगे उसी प्रोसेस के स्क्रैप रेट में। प्रोसेस का स्क्रैप रेट आपको यहां से मिल जाएगा नॉर्मल लॉस के रेट से। तो यहाँ पे आ गया था डेबिट में 400, तो 400 ड्रॉ के लिखेंगे, ठीक है। बेचेंगे कितने रुपए में, 2.5 रुपए में, 1,000 बेच दिया, बचा कितना 18,000 का टोटल में से 1,000 माइनस कितना आ गया 17,000 कॉस्टिंग P&L। स्टिल वी हैव द लॉस, ठीक है, कॉस्टिंग P&L। समझा आपको, क्लियर है? सो आई होप आपको समझा रहेगा। सो अगर इजी वे में हो गया अंडरस्टैंड तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के।